हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट है दिस पॉइंटर का। ओके, तो दिस पॉइंटर्स कैसे काम करता है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है या क्लास लेवल पर होता है, ठीक है, किन किन जगह पर पास नहीं होता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिस पॉइंटर का। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक क्लास ले ली है एम्प्लॉय करके, जिसमें दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, एज, सैलरी, और एक कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें दोनों को पास किया है, एज और सैलरी को यहाँ पे असाइन किया है। ऐसी एक अपडेट फंक्शन है जिसमें ये दोनों डेटा मेंबर्स अपडेट होंगे। ठीक है, मेन में क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और अपडेट कॉल किया है। अब दिस पॉइंटर आता कहाँ पर है, देखिए, मैंने जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजिंग डॉट ऑपरेटर मैं अपडेट कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपडेट जब मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स हैं, करेक्ट, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक और, ये रिटर्न छोड़ दीजिए, एक और लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय EMP1, ठीक है ना, उसको कर देता हूँ 45,000। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट ये लिया है और एक EMP1 लिया है। ठीक है, अब जब मुझे अपडेट करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड अपडेट करना है, करेक्ट, तभी मैं ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनली कंपाइलर को कैसे पता चलेगा जब आप अपडेट कर रहे हैं तब इस ऑब्जेक्ट के लिए करना है, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये अपडेट फंक्शन इंटरनली बेसिकली कंपाइलर कैसे इसको कन्वर्ट कर देता है, ऐसे अपडेट EMP50 और ये 1 लेंथ। ठीक है, अब ये क्या किया है बेसिकली कंपाइलर ने, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी नॉन स्टैटिक, ये चीज़ याद रखनी है हमें, नॉन स्टैटिक फंक्शन जब भी कॉल होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट, ऑब्जेक्ट से ही कॉल हो रहा है ना, तो कंपाइलर क्या करता है, उन नॉन स्टैटिक फंक्शंस के लिए जब भी आप जहाँ पे भी कॉल कर रहे हो तो वो कॉल को इस तरह में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो पास कर देगा, और यही एड्रेस बेसिकली बन जाता है दिस पॉइंटर। ठीक है, अब अगर आप इधर देखें, ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है अपडेट की, करेक्ट, तो बेसिकली जो मैं m_age और m_salary जो अपडेट कर रहा हूँ वो इस ऑब्जेक्ट पे कर रहा हूँ या इस एड्रेस पे, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस m_age is equal to age, this m_salary equal to salary। ठीक है, तो अब अच्छा, इसका जब हम प्रोटोटाइप देखेंगे, ये तो पास हुआ, तो प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाता है इंटरनली। ये इसका इंटरनली प्रोटोटाइप बनता है जो कंपाइलर टेक केयर करता है। अब इसमें मैंने हुआ क्या, बेसिकली अब आप देखो, ये एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह कैच हुआ है। कांस्टेंट पॉइंटर अगर आपको याद हो तो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंटर जिसका आप एड्रेस तो नहीं चेंज कर सकते लेकिन उसके डेटा मेंबर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं,
हम सिर्फ उस एड्रेस पे जो हमारे पास डेटा है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे दिस पॉइंटर का रोल आता है। अच्छा, दिस पॉइंटर यू कैन एक्सेस इट हियर ऑल्सो इन द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। अब ये कैसे हुआ, बेसिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा, 8 बाइट्स, अगर अनसाइंड इन 4 बाइट्स का है, ठीक है, 4 बाइट्स उसकी मेमोरी एलोकेट करेगा और उसको फिर कंस्ट्रक्टर उसका कॉल करेगा। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है बेसिकली इंटरनली यहाँ पे भी दिस पॉइंटर आता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी दिस पॉइंटर पास होता है, तभी जाके उस एड्रेस के ऊपर ये मेंबर्स चेंज होते हैं कंस्ट्रक्टर में भी, ठीक है ना। तो आप दिस पॉइंटर बेसिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दिस पॉइंटर बेसिकली इम्प्लिसिटली आप कह लो फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पर ही ये वैल्यूज अपडेट होती हैं आपकी डेटा मेंबर्स की, जो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो कोई जैसे हमने EMP1 किया, अगर इसके ऊपर भी हम अपडेट कॉल करेंगे तो इसका एड्रेस अलग मिलेगा हमें, क्योंकि ये अलग मेमोरी पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फंक्शंस अपने क्लास में कॉल करते हैं, लेकिन इनके डेटा मेंबर्स बेसिकली एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर अपडेट होते हैं, जो बेसिकली हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ठीक है ना। अच्छा, अब दिस पॉइंटर्स में कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले ये हैं कि स्टैटिक फंक्शंस में दिस पॉइंटर पास नहीं होता, ठीक है ना। एक ये चीज़, इस जब हम स्टैटिक फंक्शंस करेंगे तब मैं बताऊंगा इस कैसे होता है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक फंक्शंस में दिस पॉइंटर नहीं होता, ठीक है, दिस पॉइंटर नहीं होता। और फ्रेंड्स फंक्शन भी होते हैं, उसमें भी दिस पॉइंटर पास नहीं होता इम्प्लिसिटली बाय कंपाइलर, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ ये होती है कि दिस पॉइंटर जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये कोई बेसिकली ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं बनता, साइज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो EMP ऑब्जेक्ट लिया है, इसका मैं जब साइज़ ऑफ प्रिंट करूँगा तो 8 बाइट्स ही देगा, 4+4, ठीक है ना। दिस पॉइंटर पार्टिसिपेट नहीं करता ऑब्जेक्ट साइज में, ना ही ये क्लास का पार्ट होते हैं, ठीक है, ना ही ऑब्जेक्ट साइज का पार्ट होते हैं। बेसिकली ये बस दिस पॉइंटर कब पास किए जाते हैं, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर इन डेटा मेंबर्स को चेंज कर सके, ठीक है ना। तो दिस पॉइंटर का मोस्टली यही रोल होता है, ठीक है। फिर एक कॉन्स्ट फंक्शंस आते हैं जिसमें इस दिस पॉइंटर को पॉइंटर टू कॉन्स्ट किया जाता है बेसिकली। उसके कॉन्स्ट जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका भी रोल अलग से आता है दिस पॉइंटर पे। तो अभी हमें क्या याद रखना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, कोई भी नॉन स्टैटिक, रिमेंबर नॉन स्टैटिक फंक्शन जब भी हम कॉल करते हैं तो उसका एड्रेस पास होता है, जो बेसिकली दिस पॉइंटर का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। और दिस पॉइंटर आप कंस्ट्रक्टर में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मेमोरी एलोकेट हुई है, वही एड्रेस हमें पास होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है ना। और दिस फंक्शन स्टैटिक फंक्शंस में पास नहीं होता, फ्रेंड फंक्शन में पास नहीं होता। दिस फंक्शन कभी भी आपके क्लास का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर क्लास का भी पार्ट नहीं है और ना ही कभी ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, बेसिकली साइज ऑफ अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो दिस पॉइंटर का कोई साइज इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली एक पॉइंटर का एड्रेस का जो बेसिकली कह लीजिए 4 बाइट का जनरली होता है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंटर। थैंक यू।